इक था चलत बिनु ही पग श्रुति कह, इक ने दो दो चरण दिया। भगवान के लिए ग्रंथों में लिखा है, वेदों में भी लिखा है कि भगवान के पैर नहीं हैं किंतु चलता है, आंखें नहीं हैं किंतु देखता है, कान नहीं हैं किंतु सुनता है, नासिका नहीं है किंतु सूंघता है। जैसा कि श्वेताश्वतरोपनिषद में भी कहा गया, अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु सशृणोत्यकर्णः सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यम पुरुखम महांतम। अपाणिपादो, भगवान के पैर नहीं है किंतु चलता है। जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु सशृणोत्यकर्णः, भगवान के हाथ नहीं है पकड़ता है, पैर नहीं है चलता है, कान नहीं है सुनता है, आंखें नहीं है देखता है। अपाणि पादो, यानी अपाणि माने हाथ नहीं है फिर भी पकड़ता है, पैर नहीं है फिर भी चलता है। तुलसीदास जी ने भी इसका ट्रांसलेशन किया, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करही विधि नाना। आनन रहित लेकिन सकल रस भोगी, लेकिन बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, और ग्रह ही घ्राण बिनु बास अशेखा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। यानी इक था चलत बिनु ही पग श्रुति कह। श्रुति कहती है कि बिना पैर के और फिर भी चल लेता है वो। हाँ, लेकिन बिना पैर के चलेगा तो दिक्कत होगी ना, कैसे चलेगा? तो इक ने दो दो चरण दिया। श्री राधा जी जब आई, यानी योग माया शक्ति जब आई, तब श्री कृष्ण साकार बने, तब उनको दो दो चरण मिले, वरना तो वो निराकार थे, बिना पैर के थे, बिना हाथ के निराकार थे यानी। और जब योग माया शक्ति स्वरूपा शक्ति आई श्री राधा जी, तब श्री राधा जी ने निराकार ब्रह्म को साकार किया और दो दो चरण उनको दिए चलने के लिए। इक था निर्गुण अलख अगोचर, इक ने अगणित गुणन दिया। निराकार ब्रह्म अकर्ता है, निर्गुण है, निराकार है, अलख है यानी उसे कोई नहीं देख सकता, अगोचर है। अगोचर का भी वही अर्थ है कि जो गोचर ना हो यानी दिखाई ना दे, प्रकाश रूप है, उसका कोई रूप ही नहीं है, देखेगा कोई कैसे, केवल प्रकाश रूप में देख सकता है। तो इक ने अगणित गुणन दिया, जो निर्गुण था, जिसमें कोई गुण नहीं था, निर्गुण था, उसको अनंत गुण दे दिए। किसने? श्री राधा जी ने। कैसे? जब वो साकार बन के आए। यहां तक कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी इस बात को माना कि हे निराकार ब्रह्म, तुम तो उदासीन हो, उदासीन स्तब्धः सततम गुणः संगरहितो भवांस्तातः कातः परमिह भवेत् जीवन गतिः। अकस्मादस्माकं यदि न कुरुषे स्नेहमथ तद् वसस्वस्वीयान्तर्विमल जठरेस्मिन् पुनरपि। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि हे निराकार ब्रह्म,
तुम तो उदासीन हो, न किसी को देखते हो, न किसी की बात सुनते हो, न कुछ करते हो, तुम तो अकर्ता हो, स्तब्ध हो, बिल्कुल जड़ की तरह, जब कोई हरकत ही नहीं करते हो। अगुणः, आप में कोई गुण नहीं है, निर्गुण हो। लेकिन ये सब होते हुए भी श्री राधा जी की कृपा से, यानी योग माया शक्ति से, वो निराकार ब्रह्म साकार बना और फिर कर्ता धर्ता सब कुछ बन गया। एक था सहस्र शीर खा पुरुख, एक ने नारी बना दिया। भगवान के लिए पुरुष सूक्त में भी कहा गया है और श्वेता श्वतरोपनिषद में भी कहा गया है, सहस्र शीर्खा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिग्वं सर्वतः स्मृत्वात्यतिष्ठद्दशांगुलम्। भगवान के सहस्रों सिर हैं, सहस्रों आँखें हैं, सहस्रों हाथ हैं, सहस्रों पैर हैं, चरण हैं, और वो पुरुष है। वो ही असली परम पुरुष है। सच पूछिए तो अनंत ब्रह्मांडों में अगर कोई पुरुष है तो केवल एक। कौन? गोविंद एव पुरुषो ब्रह्माद्याः स्त्रिय एव ही। वेदव्यास जी पुराणों में लिखते हैं, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण में वेदव्यास जी ने लिखा, गोविंद एव पुरुषो, अनंत ब्रह्मांडों में अगर कोई पुरुष है तो केवल गोविंद। ब्रह्माद्याः स्त्रिय एव ही। ब्रह्मा जी, शंकर जी वगैरह जितने भी भगवान के ये स्वांश है, सब स्त्रियां हैं। ब्रह्मा जी भी स्त्री हैं, हाँ, शंकर जी भी, हाँ, सब। केवल पुरुष अगर कोई है तो श्री कृष्ण। इसीलिए एक बार मीराबाई ने तुलसीदास जी को पत्र भेजा कि मैं आपसे के दर्शन करना चाहती हूं, आपसे मिलना चाहती हूं। तो तुलसीदास जी ने पत्र के द्वारा उत्तर भेजा कि मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता। तो मीराबाई ने फिर पत्र भेजा कि मैं तो समझती थी कि अनंत ब्रह्मांडों में केवल श्री कृष्ण ही पुरुष हैं, आज मुझे मालूम पड़ा कि कोई दूसरा पुरुष भी है। तो तुलसीदास जी ने उत्तर भेजा कि आ जाओ मिलने के लिए। सही बात है भाई, अनंत ब्रह्मांडों में अगर कोई पुरुष है तो केवल श्री कृष्ण है, और तो कोई पुरुष है ही नहीं। मीराबाई ने बिल्कुल ठीक कहा, तो तुलसीदास जी भी समझ गए, बिल्कुल ठीक कहती हैं। आओ आओ, महापुरुष महापुरुष तो हम लोग बैठकर हरि गुरु की चर्चा करेंगे। हमारे राम और तुम्हारे श्याम एक ही तो हैं। अवध के राम बने ब्रज श्याम, अवध के राम बने ब्रज श्याम। लखन बने बलराम जानकी, राधा रानी नाम, अवध के राम बने ब्रज श्याम। त्रेता में बड़ भ्रात राम भय, द्वापर में बलराम, अवध के राम बने ब्रज श्याम। कोई भेद तो है नहीं। तो हम चर्चा करेंगे अपने श्री राम श्री श्याम की। तो अनंत ब्रह्मांडों में अगर कोई पुरुष है तो वो केवल श्री कृष्ण है, और सभी के वो पति हैं। तमीश्वराणाम परमं महेश्वरम, तम देवतानां परमंच दैवतम, पतिं पतीनां परमं परस्ताद, भुवाम देवम भुवनेश मीड्यम, विदाम देवम भुवनेश मीड्यम। श्वेता श्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 7वां मंत्र। ईश्वराणाम परमं महेश्वरम,
भगवान श्री कृष्ण ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, महेश्वर, महा ईश्वर हैं। तो क्या ईश्वर भी बहुत सारे होते हैं? ना ना, ईश्वर तो एक ही है, लेकिन जो भगवान के स्वांश है ना, अनंत ब्रह्मा जी, अनंत विष्णु जी, अनंत शंकर जी, अनंत अवतार, ये सब ईश्वर हैं। क्योंकि ये योग माया को गवर्न करते हैं। ये सब जितने अवतार हैं और अनंत ब्रह्मा जी वगैरह हैं, ये सब योग माया को गवर्न करते हैं, यानी स्वरूप शक्ति के गवर्नर्स हैं ये। इसलिए सब ईश्वर हैं, लेकिन ये सब अवतार हैं और श्री कृष्ण अकेले अवतारी हैं, उनके अवतार हैं ये सब। तो जो परम पुरुष कहलाए, परम पति, पतिम पति नाम, पतियों के भी पति हैं वो। केवल स्त्रियों के पति हैं ऐसा नहीं, पुरुषों के भी पति हैं श्री कृष्ण। इसीलिए भागवत में भी लिखा है, गोपीनाम तत्पतीनाश्च सर्वेषामेव देहिनाम। गोपियों के भी पति श्री कृष्ण और गोपियों के पति भी श्री कृष्ण ही पति सबके। तो एक था सहस्र शीर्यखा पुरुष, एक ने नारी बना दिया। एक शीर्यखा पुरुष, एक ने नारी बना दिया। नारी कैसे बनाया भगवान को?